पहली चीज़ है मिल्क प्रोडक्ट से आप दूर रहें। दूसरी चीज़ है वो है शुगर। तीसरी चीज़ है ग्लूटन। याद रखिएगा 1970 में जो व्हीट आता था वो आज नहीं आता। 1970 में व्हीट की लंबाई 1.5 मीटर हुआ करती थी, अब ये घटकर सिर्फ 45 सेंटीमीटर है। उस समय के व्हीट के ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया बैठ जाता था तो उस व्हीट को खराब कर देता था, लेकिन आज के गेहूं की पत्ती के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस बैठ जाता है तो याद रखिएगा उस गेहूं की पत्ती में इतना रेजिस्टेंस या इतना पेस्टिसाइड या इतना टॉक्सिन आ चुका है कि वह उस बैक्टीरिया के पेट को फाड़ देता है। अगर आप मॉडर्न बुक्स पढ़ें, लाइक व्हीट बैली है, ग्रेन ब्रेन है, आप पाएंगे कि जितना भी गट का हमने नुकसान किया है उसमें व्हीट का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, उसे हम इमल्सीफायर कहते हैं। इमल्सीफायर्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड को जोड़ने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल पानी और ऑयल है, इन्हें आप एक साथ मिलाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं, लेकिन एक बूंद इमल्सीफायर डाल दीजिएगा तो ये एकदम से मोम बन जाएगा, यानी कि ये मिक्स हो जाएंगे। यही तो काम आपकी इस आइसक्रीम में भी होता है, यही आपकी बहुत सारी सॉसेस में भी होता है, यही आपकी सलाद की ड्रेसिंग में भी होता है। याद रखिएगा ये जो इमल्सीफायर है ये हमारे गट के लिए बेहद नुकसानदायक है।